सक्सेस स्टोरीज की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मोदी जी एक चाय वाले से लेकर किस तरीके से वो एक सन्यासी बनते हैं, फिर एक आरएसएस के कार्यकर्ता, देन उसके बाद गुजरात के सीएम, देन उसके बाद देश के पीएम। बहुत बड़ी और बहुत लंबी जर्नी है। क्या उमंग कुमार फिल्म के साथ जस्टिस कर पाए हैं? क्या वो फिल्म में इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए हैं? आइए इस रिव्यू में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के प्यार, आप लोगों के जतन की वजह से आज नरेंद्र मोदी जी फिर से वापस आ चुके हैं। यानी कि दोस्तों 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें करारी जीत उन्होंने हासिल की है। ये जीत तो उन्होंने रियल लाइफ में हासिल की है, लेकिन क्या फिल्म के अंदर जीत कर पाए हैं या नहीं, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी फिल्म से वो सबसे ज्यादा थी कि मुझे पीएम नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रगल दिखाई देगा, मुझे पीएम जी की जर्नी दिखाई देगी, और वो फैक्ट्स नहीं, ज्यादा उन पर फोकस नहीं होगा जो कि ऑलरेडी मुझे पता है। मतलब कि जब से गोधरा कांड, फिर उसके बाद किस तरीके से उन्होंने गुजरात को इंप्रूव किया, किस तरीके से वो सत्ता में आए, फिर उसके बाद किस तरीके से वो पीएम बने, ये सारी बातें मुझे पता है। उससे पहले की बातों का क्या, उससे पहले कहाँ थे पीएम नरेंद्र मोदी हमारे? नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे थे, कहाँ थे, किस तरीके से उन्हें इस तरीके की शिक्षा मिलती है, क्यों वो एक सन्यासी बनते हैं? इनका एक ठोस आंसर मुझे चाहिए था, जो कि फिल्म के अंदर नहीं मिल पाया है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, ये इतनी ज़्यादा सुंदर कहानी थी, इतनी ज़्यादा बेहतरीन कहानी थी, इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल कहानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उमंग कुमार साहब रह गए और वो जस्टिस नहीं कर पाए जो उन्होंने मैरी कॉम और सरबजीत में किया था। बताना चाहता हूं, फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो पॉलिटिकल इवेंट्स के बीच में है, अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें चाइल्डहुड दिखाया जाता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, और इंटरवल से पहले की जो कहानी है वो गुजरात दंगों की है, यानी कि वो सीएम बन चुके हैं। इंटरवल के बाद की जो कहानी है वो सीएम से लेकर पीएम तक की जो जर्नी रही है वो है। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट हाफ में मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें पता चलेगा, ओ इनके पास ये जो फाइटिंग स्पिरिट आई है, ओ इनके पास ये जो अलग सी अद्भुत एनर्जी आई है, ये जो दिव्य ऑरा आया है मोदी जी के पास, ये कहाँ से आया है? आखिरकार मोदी जी सन्यासी क्यों बनना चाहते थे? आखिरकार मोदी जी जो है जब दिल्ली गए थे, जब उनको सीएम साहब ने, गुजरात के सीएम साहब ने पार्टी कार्यकर्ता बना के फिर उसके बाद उन्हें दिल्ली भेजा था, तो दिल्ली में उनका क्या हुआ था, क्यों वो वापस आए, अमित शाह के साथ उनके कैसे संबंध थे, किस तरीके की ये दोस्ती थी? क्योंकि फिल्म के अंदर हमें अमित शाह और मोदी जी की जो दोस्ती दिखाई है वो जय वीरू की दिखाई है। उनका इंट्रोडक्शन ही इसी तरीके से होता है, जिस तरीके से जय वीरू की दोस्ती है, जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती होती थी, ओपनिंग होती थी, वैसे ही यहां पर मोदी जी को मिल गए अमित शाह। अब अमित शाह मिले तो सही, लेकिन अमित शाह का काम क्या था फिल्म के अंदर, ये मुझे समझ में नहीं आया। दोस्तों, आपको समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ, फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मोदी जी की जो मम्मी बनी है, यानी कि जरीना वहाब, उनके साथ जो इंटरेक्शन है, मोदी जी की मम्मी यानी कि हीराबेन मोदी जी, उनके साथ मोदी जी के जो रिएक्शंस हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मर्मस्पर्शी हैं। वो आपका दिल जीत के ले जाते हैं, चाहे वो जवानी के दिनों में हो, चाहे वो बचपने के दिनों में हो, या फिर जब पीएम साहब जो है एक प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद वो अपनी माँ से मिलने आते हैं, वो जर्नी हो। यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से उमंग कुमार ने दिखाया है। फिल्म को दोस्तों बनने में 2 महीने का तक वक्त लगा, बहुत ही कम समय में बनी फिल्म, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बड़ा ही अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में फिल्म बनाई गई है। फर्स्ट हाफ ऐसे गुजर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा, सेकंड हाफ से जो छाप छुटती है लास्ट एंड तक, वो आपका दिल जीत के ले जाती है, और लास्ट में आप लोग दोस्तों थिएटर के अंदर मोदी 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 चिल्लाने लग जाएंगे। बताना चाहता हूं कि सेकंड हाफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं बात करूं दोस्तों अगर मैं विवेक ओबरॉय की परफॉर्मेंस की, तो फर्स्ट हाफ में उनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है। वो इमिटेट तो करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं थोड़ा सा वो वियर्ड दाढ़ी में, लंबे बाल में विवेक ओबरॉय का वो लुक नहीं आ पा रहा है, जो कि विवेक ओबरॉय का लुक तब आता है जब मोदी जी सीएम बन जाते हैं, उसके बाद पीएम बनते हैं।
सेकेंड हाफ की जो जर्नी है, सेकेंड हाफ की जो कैरेक्टर ग्रोथ है वो काबिले तारीफ है। उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की गई है। फिल्म में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खटकती है आपके दिमाग में, ये चीज़ें आएंगी कि ये क्यों हुआ, अच्छा ये क्यों हुआ। आप एकदम भटके हुए से नजर आएंगे फर्स्ट हाफ में और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या दिखा रहे हैं हमें। लेकिन यस, मैं इतना कहना चाहता हूँ, सेकेंड हाफ से आप जब फिल्म देखेंगे तो आपका दिल जीत के ले जाएगी फिल्म और लास्ट तक आपको बांधे रखेगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो कहानी जो है वो 1950 से लेकर 2014 तक की कहानी दिखाई गई है, जो कि बिट कंफ्यूजिंग बेसिस और बहुत ही अलग तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ घुमाई गई है। यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े नेताओं को भी दिखाया गया है और कहीं ना कहीं उन्हें सरकास्टिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, मोदी जी से पहले जो पीएम थे यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको कुछ ज़्यादा ही गिमिक वे में प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको हंसी भी आएगी लेकिन साथ ही साथ ये क्वेश्चन उठेगा कि यार इतने भी डम नहीं थे हमारे मनमोहन सिंह, इतने भी मनमोहन सिंह उंगलियों पर नाचने वाले नहीं थे जितना कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। खैर मूविंग ऑन, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है दोस्तों। बात करना चाहूंगा दोस्तों और परफॉर्मेंस की, तो बाकी फिल्म के अंदर ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं आता है जो कि आपका दिल जीत के ले जाएगा। हाँ, विवेक ओबरॉय ने मेहनत करी है, प्रोस्थेटिक में वो बहुत ज़्यादा फाइन लग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मोदी जी को छूने की कोशिश कर रहे हैं। बात करूं अगर, इसमें रतन टाटा जी का भी जिक्र किया गया है, जिसे पोर्ट्रे किया है बमन ईरानी साहब ने, जो कि एज यूजुअल अपने कैरेक्टर को अच्छी तरीके से बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। ओवर एंड ऑल आपको बता दूं दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में भले ही मोदी जी की लहर है, लेकिन फिल्म देखकर कहीं ना कहीं मोदी जी भी सोच में पड़ जाएंगे कि यार इन्होंने ये क्या बना दी फिल्म। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देश में जिस तरीके से माहौल है दोस्तों, जिस तरीके से सैफरन रंग हर जगह छाया हुआ है, तो यस आप ये फिल्म देख सकते हैं। अदरवाइज फिल्म कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये हम क्या देख रहे हैं। तो स्टार्स की बात कर ही लेते हैं दोस्तों। मैं 5 में से फिल्म को 2.5 स्टार्स देना चाहता हूँ। मोदी जी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी जर्नी को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यस फिल्म डिजर्व्स 2.5 स्टार्स। आपको जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।